he is not considered to be gracious. और अगर कोई आदमी बड़ी जोर से बोलता है और अपनी बात पे जोर लगा के बोलता है, ऊंची आवाज में बोलता है, तो उसको सोचा जाता है कि ये अनुग्रहकारी शब्द नहीं है। You speak with authority, it's taken as a, that you're not gracious. और अधिकार से बोलता है तो वो सोचते हैं कि ये जो है नम्र व्यक्ति नहीं है, अनुग्रहकारी नहीं है। When the Lord Jesus Christ spoke, they were amazed at his teaching. और जब प्रभु यीशु ने बोला तो वो उसकी शिक्षा से अचंभा करने लगे। For at least 2 reasons they were amazed at his teaching. और कम से कम 2 कारण है जिसके कारण से वो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा से अचंभा कर रहे थे। And they were amazed when he spoke, because he spoke gracious words. Luke chapter 4 verse 20. और लूका 4:22 के अनुसार जब उसने बोला, उसके मुंह से अनुग्रह की बातें निकली। And he also spoke with authority. They were amazed because he spoke with authority. Luke 4:32. और लूका 4:32 के अनुसार भी देखते हैं कि उसने अधिकार सहित बात करी। He spoke with grace, spoke with authority. उसने अनुग्रह से और अधिकार के साथ बात करी। That's the ministry of the Lord Jesus Christ in terms of the way he spoke. और ये प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई है जो इस तरह से वो बोलते थे। Whatever he spoke came from the Father in heaven. जो भी वो बोलते थे जो पिता की ओर से उनको मिलता था। Now in Colossians chapter 3 verse 17, Paul writes to the church in Colossae. और कुलुसियों 3:17 में कुलुसियों की पत्री को लिखते हुए पौलुस लिखता है, Whatever you do in word or deed, do it in the name of the Lord Jesus Christ. और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। In the name of Jesus means as he would have done, as he would have spoken. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मतलब कि जैसा प्रभु यीशु मसीह बोलते या जैसा प्रभु यीशु मसीह करते। And therefore we are going to imitate his life in every aspect, word and deed and all that he did. और हमें प्रभु यीशु मसीह की तरह ही हमें उसी की नकल हमें करनी है, उसके कामों में, उसके बातचीत करने में, सब में उसकी तरह हमें करना है। And gracious words means telling people what is good for them and not compromising on what is good for them, at the same time speaking in a way that it manifests the love of God. He is personification of love. और हमें जो भी बोलना, लोगों को जो सही बात है उनको बताना है, प्रेम के कारण से उनको सही बात से वंचित नहीं रखना, और जो भी बोलना है प्रेम से बोलना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रेम का एक प्रतीक और उसका प्रतिरूप है। He also spoke with authority, spoke with power. और जब प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार से बोला तो सामर्थ के साथ भी बोला। When he spoke, people's hearts were burning. और जब लोगों से बात करते थे, लोगों के दिलों में एक आग सी लग जाती थी। There's a point of time after he rose from dead, he appeared to 2 disciples. और जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो जी उठने के बाद 2 चेलों को दिखाई दिए। They were on their way to Emmaus. और वो इम्माउस की ओर जा रहे थे। And the Lord went among them and he was joined them. They couldn't recognize him. और प्रभु यीशु मसीह उनके साथ चल रहा था, पर वो प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए। They discussed about what all happened in the last few days in Jerusalem. After he was crucified and resurrected, they were discussing on the same day when he resurrected. और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे उसी दिन वो जा रहे थे और वो आपस में बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ यरूशलेम में कैसे हुआ। And the Lord joined them. The Lord joined them. और प्रभु यीशु मसीह उनके साथ हो लिए। They didn't recognize him. और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना। Then he's asking them, what are you discussing about? और वो प्रभु यीशु मसीह से पूछा, तुम किस बात में आपस में बातचीत कर रहे हो? And they asked him, are you visitor to Jerusalem? Don't you know what happened the last few days? और उन्होंने कहा कि क्या तुम यरूशलेम में नए हो, तुम्हें नहीं पता यरूशलेम में कुछ दिनों पहले क्या हुआ है? And they said something to him about his ministry, not knowing he was Jesus. और प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को बोला, ये नहीं जानते हुए कि ये प्रभु यीशु मसीह को ही बता रहे हैं। Telling Jesus about his ministry, not knowing he was Jesus. और प्रभु यीशु मसीह को प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में ही बता रहे हैं, बिना पहचाने हुए। And then he's asked, what things you discussing? What happened? और प्रभु यीशु मसीह से पूछा, हाँ क्या हुआ था वहां पे? Luke 24:19, they tell him. और लूका 24:19 में वो प्रभु यीशु मसीह को बताते हैं about Jesus of Nazareth, who is a prophet, powerful in word and deed before God and before men. कि यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्य देखता था। He is a prophet of God, powerful in word and deed before God and before men. और वो परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं कि वो सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्य देखता था। And whatever he spoke came from his fellowship with the Father in heaven. और जो कुछ भी वो बोलते थे प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के साथ जो संगति थी उसके कारण से बोलते थे। We want to be people who speak words of grace and authority that come from a fellowship with him.
और जो भी अधिकार से और प्रेम से बात करनी है वो यीशु मसीह परमेश्वर के संगति के कारण से होना चाहिए। His ministry came from fellowship with God the Father. तो यीशु मसीह की जो सामर्थ्य और जो सेवकाई थी वो पिता के साथ संगति के कारण से थी। When he was physically alone, he spent whole nights in prayer. जब प्रभु यीशु मसीह अकेले होते थे पूरी पूरी रात प्रार्थना में पिता के साथ बिताते थे। Heard from the Father in heaven and spoke to people. स्वर्गीय पिता से सुनते थे और लोगों को बताते। He tells the Father in heaven, the 17th chapter of John, verse 18, as you have sent me into the world, I'm sending them into the world. और यूहन्ना 17:18 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने तूने जगत में मुझे भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। And then he's telling them, the disciples, in 21st chapter of John, verse 21, और यूहन्ना 21 के अध्याय की और उसकी 20th chapter, verse 21. 20वें अध्याय की 21वें आयत, 20वें अध्याय की 21वें। And when he says, as the Father sent me, so I'm sending you. और यीशु ने उनसे कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। Just as Jesus, what he did and spoke what he spoke, came from fellowship with the Father. जैसे प्रभु यीशु मसीह जो भी बोलते थे और जो करते थे पिता की आज्ञा के अनुसार करते थे। The same way we are called to speak what we want to speak and do what we have to do through fellowship with the Lord Jesus Christ. उसी तरह से हमें भी बुलाया गया है कि हम जो भी बोले जो भी करें वो प्रभु यीशु मसीह से जो अधिकार और जैसा वो चाहता है उसकी संगति के से हमें मिले उसके अनुसार हम करें। He gave us words to speak and how to speak them. हमें कैसे कौन से शब्द बोलने हैं और कैसे बोलने हैं। He told the disciples in John chapter 12 verse 49, the Father told me what to say and how to say it. तो यूहन्ना 12:49 में कहते हैं मेरे पिता ने बताया मुझे कैसे बोलना और क्या बोलना है। What to say and how to say it. How to say it meaning speaking words of grace, speaking words of authority. हाँ, और कि मैं क्या कहूँ और क्या क्या कहूँ ये सब परमेश्वर पिता की ओर से जो परमेश्वर उसको भेजा है उस अधिकार से वो बोलते थे। In John 12:50 it says, so whatever I say is what the Father has told me to say. और यूहन्ना 12:50 में कहते हैं इसलिए मैं जो बोलता हूँ वो जैसा पिता ने मुझसे कहा वैसा ही बोलता हूँ। Today we speak the words of Jesus through fellowship with the Holy Spirit. और हमें भी जो बोलना है प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बोलना है। Holy Spirit take from Jesus and make known to us and give us words to speak. और पवित्र आत्मा जी प्रभु यीशु मसीह से लेके हमें बताएंगे और हमें वो शब्द देंगे जो हमें बोलने हैं। Now when we speak today, what it means speaking gracious words, speaking words to build up people, not to tear them down. और हम जो आज बोलना है अनुग्रह के साथ बोलना है वो शब्द होने चाहिए जिससे लोग बने वो टूटे या बिखरे नहीं। In Ephesians chapter 4 verse 29 we read 29 and 30. इफिसियों 4 उसके 29 और 30वीं आयत में हम पढ़ते हैं Don't let an unwholesome talk come out of their mouth. कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। Only what is useful for building up others, according to need, they will benefit those who listen. और आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम है ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। Words to build up people, not to tear them down. और हमें ऐसे शब्द बोलने जिससे सुनने वाले जो हैं वो अनुग्रह पाएं बढ़ें और वो टूटे ना। For their edification, not destruction. ताकि वो उन्नति पाएं उन्हें वो नाश ना हो। The apostle wrote to the church in Corinth and made some very strong statements about putting people out of the church and all that. और पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया में लिखते समय वो जो कुछ लोगों को बड़ी सख्ती से बोलते हैं जिनको कलीसिया निकाल देने की बात हो रही थी। Even said, hand them out to Satan, taught not to blaspheme. और उनको बोला कि मैं उनको इसलिए निकाल रहा हूँ कि वो ब्लास्फेम ना करें मतलब वो परमेश्वर के बारे में गलत शब्द ना बोले। He's talking about one particular person, put him out of the church, hand him out to Satan to be taught not to blaspheme. और उस कहता मैं उस एक व्यक्ति के बारे में पौलुस लिखते हुए बोलता है कि मैं उसको कलीसिया से निकाल देना चाहता हूँ और वो इसलिए शैतान के हाथ में सौंपता हूँ कि वो प्रभु के नाम को ऊपर लांछन ना करे बुरी बात ना बोले। I see very, very unfair to do that, but he's doing it only to build up the person, ultimately for him to repent and come back to God and become stronger in the Lord. और वो उसको बोल रहा है उसका मकसद ये था कि वो बाद में पछतावा करे और वापस परमेश्वर के पास आके मजबूती से जुड़ जाए। Because Paul knew the ministry God gave him as an apostle was to build people up, not to tear them down, for edification, not destruction. क्योंकि पौलुस जानता था कि परमेश्वर ने उसको जिस सेवकाई के लिए बुलाया वो ये है कि लोगों को बढ़ाए उनको नुकसान ना पहुंचाए।
we don't speak words of grace and edification to people, then we grieve the Holy Spirit of God. जब हम अनुग्रह के शब्द और प्रेम के शब्द नहीं बोलते हैं, अधिकार से नहीं बोलते हैं, तो हम पवित्र की आत्मा को हम शोकित करते हैं। The fourth chapter of Ephesians, 29 verse I quoted just now. Next verse says, do not grieve the Holy Spirit. और हम जैसे पढ़ते हैं कि इफिसियों 4:30 में लिखा है, परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो। How do we grieve the Holy Spirit? When you speak words of destruction, words of gossip, slander, malice, and pulling people down, then we grieve the Holy Spirit. और हम शोकित कैसे करते हैं? जब लोगों के बारे में बुरा बोलते हैं, उनको गिराने की कोशिश करते हैं, उनके लिए अच्छा नहीं बोलते, तब हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। When we curse people, जब लोगों को श्राप देते हैं। a curse doesn't mean that only we use occult forces and put a curse in Jadu Tona and occult. That's not the only curses. और श्राप देने का मतलब ये नहीं कि हम जादू टोना का प्रयोग करके उन पे श्राप डालें। Speaking bad of people is cursing. लोगों के बारे में बुरा बोलना ही श्राप देना है। And cursing is opposite of blessing. और श्राप जो है आशीष का विपरीत है। To bless people, you speak well of them. और लोगों को आशीष देना मतलब उनके बारे में अच्छा बोलना। To curse people is to speak bad of them. और अगर श्राप देना है, देने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम उनके बारे में बुरा बोल रहे When we speak bad of people to others, we are actually cursing them. जब हम किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, तो एक वास्तव में हम उन्हें श्राप दे रहे होते हैं। And James writes to people in the church, James chapter 3 verse 1 to 11, from the same mouth cannot come blessings, praises to God and curses of people. और याकूब 3 अध्याय में याकूब लिखते हुए बोलता है कि एक ही मुंह से हम जो है किसी को आशीष और एक ही उसी से श्राप नहीं दे सकते। Salt water and fresh water can't come from the same spring. और जिस तरह से एक ही सोते से मीठा पानी और खारा पानी एक साथ नहीं निकल सकता। The heart of man is a wellspring of life. और मनुष्य का जो हृदय है, वो एक मीठे पानी का सोता है। If heart is clean, then clean words come out of a heart, from a mouth. और जब हमारा हृदय शुद्ध होगा, तो हमारे मुंह से शुद्ध शब्द निकलेंगे। If heart is unclean, unclean things will come out of our mouths. और अगर हमारा हृदय दूषित है, उसमें गंदगी है, तो हमारे मुंह से गंदे शब्द निकलेंगे। We are to guard our heart is the wellspring of life. हमें अपने हृदय को संभाल के रखना है, क्योंकि उसी से जीवन के सोते निकलते हैं। So as we allow God's word to go deep into our hearts and minds, depend upon the Holy Spirit, He'll give us words to speak that edify people, not pull them down. तो जब हम पवित्र आत्मा पे निर्भर रहते हैं, तो पवित्र आत्मा जी हमारे को शब्द देते हैं, जिससे कि जब हम बोलते हैं तो लोगों को बढ़ोतरी मिलती है, वो गिरते नहीं है, ठोकर नहीं खाते। And as we speak words of edification, what happens if we are gracious to people, people be gracious towards us. What you sow, we will reap. और जब हम ऐसा करते हैं, लोगों के साथ अनुग्रह के शब्द बोलते हैं, तो दूसरे लोग भी हमारे साथ अनुग्रह के शब्द बोलेंगे, क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। God ensure that people bless us, they don't curse us. There are some people who curse us, but we won't mind it because we know that when He bless people who curse us, we are receiving a blessing from God. और जब हम लोगों को आशीष देंगे, तो लोग भी हमें आशीष देंगे। कुछ लोग हमारे बुरा भी बोलेंगे, और उसकी हमें चिंता नहीं करें, पर हम जब आशीष देंगे, तो परमेश्वर हमारे को उन लोगों के द्वार से आशीष दिलाएगा। When people curse us, we are called to bless them. और जब हमें लोग श्राप देते हैं, तो हमारे को बुलाया गया कि हम उनको भी आशीष दें। They don't deserve it, but we speak well of them because that's grace. Grace is, people doing good to people who don't deserve it. वो उसके लायक तो नहीं है, पर अनुग्रह का मतलब ये है, और हमें इसलिए बुलाया गया है कि हम हमारे बुरा करने वालों के लिए भी हम अनुग्रह के शब्द बोलें। In 1 Peter 3:9 we read, Peter writes, पहला पत्रस 3:9 में पत्रस लिखते हैं, don't repay evil with evil or insult with insult, but with a blessing that he may inherit a blessing. बुराई This you call inherit a blessing. बुराई के बदले बुराई मत करो, और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। We should keep quiet. We should bless people, not keeping quiet when they curse us and they insult us. तो जब लोग हमारी बुराई करते हैं, कुछ करते हैं, तो हमारे को चुप नहीं रहना, हमें उनको आशीष देनी है, बोलना है। Find out something good about them and talk about it. उनके बारे में कुछ अच्छा ढूंढें और उसके बारे में बात करें। Look how the Apostle Paul responded to such kind of talk about him from people. जब लोग ऐसा पौलुस के बारे में बोलते थे, तो देखिए पौलुस कैसे उसका उत्तर देते हैं। In 1 Corinthians chapter 4, 12 and 13 he writes, पहला कुरिन्थियों चौथा अध्याय
उसकी 12वीं और 13वीं आयत में वो लिखते हैं, When we are cursed, we bless. और वो जब हमें श्राप देते हैं, हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। When we are persecuted, we endure. वे सताते हैं, हम सहते हैं। When we are slandered, we answer kindly. वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। So it's important for us to understand that we have to respond in a godly way, not in a worldly way. तो हमें ये देखना है कि हम जो उत्तर दे रहे हैं उन्हें, वो हमें परमेश्वर की ओर से जो धार्मिकता से हमें बोलना है, हमें संसार के लोगों की तरह बात नहीं करनी। The words we speak come from our heart. जो हम बोलते हैं वो शब्द हमारे हृदय से निकलते हैं। So make sure that in the heart it is full of God's love. और हमें ये पक्का कर लेना चाहिए कि पर हमारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम भरा हुआ हो। Romans 5:5 so talks about how to the Holy Spirit God's love is poured out into our hearts. और रोमियो 5:5 में हम देखते हैं किस तरह से परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा जो है हमारे हमारे हृदयों में प्रेम हमें डाल देता है, हमारे मनों में। And ultimately our life and ministry must flow from our intimacy and closeness to God. और हमारी जीवन, हमारी सेवकाई वो इसी बात पर आधारित होनी चाहिए कि हम कितना प्रभु यीशु मसीह के साथ हम जुड़े हुए नजदीकी में हैं। Now these things I'm sharing with you will not happen overnight. ये बातें जो हमें बता रहे हैं भाई, ये एकदम से नहीं हो जाएंगी। It's a process. ये एक लंबी प्रक्रिया है। Process by which we grow in grace and grow in knowledge of God. ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम परमेश्वर के अनुग्रह और उसके ज्ञान में बढ़ते चले जाते हैं। There's no limit to growing in the knowledge of God. परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ने में उसको कोई सीमा नहीं है उसकी। The last verse of 2 Peter chapter 3 verse 18 talks about that Peter writes, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. और दूसरा पत्र तीसरे अध्याय की आखिरी आयत में पत्रस से उसने बताता है कि तुम प्रभु के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते चले जाओ। And as we grow in knowledge of God, God is love. We know Him more and more, we will have His love. और जब हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, तो हम उस प्रेम में बढ़ते चले जाएंगे। One of the blessings of knowing God more and more is that we have His love in our hearts. और एक आशीष प्रभु को जानने की यही एक है, सबसे बड़ी आशीष है कि हम परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में होता है। In John 17:26, the Lord told the Father in heaven when He prayed, यूहन्ना 17 उसकी 26वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह जब अपने पिता से प्रार्थना करते हैं तो ऐसे बोलते हैं, I have made you known to them. I will continue to make you known that the love you have for me will be in them, and I myself will be in them. और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। The same love God the Father which He had for God the Son, perfect love, godly love, sacrificial love, that love will be in us. वो प्रेम जो परमेश्वर का सिद्ध प्रेम था, जो बलिदान वाला प्रेम था, वो प्रेम हमारे अंदर भी रहे। When you grow in the knowledge of God, we can't but have the love of God. जब हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ेंगे तो हो नहीं सकता कि हम परमेश्वर के प्रेम में ना बढ़ें। Love of God for other people. और ये परमेश्वर का प्रेम दूसरे लोगों के लिए। God's love for us is for us to enjoy. परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ जो है वो हमारे लिए है कि हम उसका आनंद उठाएं। And God's love in us is for other people to enjoy. और परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर वो इसलिए है कि दूसरे लोग उसका आनंद उठाएं। Including enemies. और उस सब लोगों में वो हमारे वैरी भी, दुश्मन भी हो जाते हैं। When people curse us, when they are slander us, we think they are enemies. जब लोग हमारी बुराई करते हैं, हमारे पीछे से कुछ बोलते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारे दुश्मन है। Real enemy is the devil. He is defeated enemy. So don't worry about people. People they are under devil's control. That's why they behave like that. और वास्तव दुश्मन तो शैतान है और ये लोग जो हैं वो शैतान के वश में है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। Now, how do you bless people who curse us? अब हम उन लोगों को आशीष कैसे दें जो हमारे को श्राप दे रहे हैं, हमारा बुरा कर रहे हैं। Now we pray for such people who curse us. Bless those who persecute. Pray for those who curse you. It says Bible. तो बाइबल बताती है कि जो हमारे को श्राप देते हैं, हमारे लिए बुरा बोलते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। How do you pray? कैसे प्रार्थना करें? Tell how I pray. और भाई कैसे प्रार्थना करते हैं? It's not the only right answer. I'm giving one right answer. There may be other right answers, but I'm telling you what works. और ये नहीं कि ये बिल्कुल सिद्ध उत्तर है, बहुत से और भी उसके उत्तर हो सकते हैं, पर एक प्रार्थना जो भाई करते हैं, जो काम कारगर है, वो बता रहे हैं। When people speak badly about us,
and they curse us, slander us, and gossip against us. This is because they don't know the Lord the same way we know the Lord. और जब लोग हमारे बुराई करते हैं, हमारे बारे में बुरा बोलते हैं, तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते। Or they may know God, but they're not close to God. परमेश्वर को हो सकता है जानते भी हों, पर परमेश्वर के नजदीक नहीं हो। Now, normally, when you grow in the Lord, you won't do such things. You won't do curse people. You won't speak bad of people today because we are close to God. पर हम जो परमेश्वर के नजदीक हैं, हम ऐसा नहीं बोलेंगे, हम उनके लोगों को श्राप नहीं देंगे क्योंकि हम परमेश्वर के नजदीकी में चल रहे हैं। Someone is not close to God, he might do that. जो परमेश्वर के साथ नजदीकी में नहीं है, वो हो सकता है वो ऐसा करे। How do you pray for such people? तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम कैसे प्रार्थना करें? I pray and tell God, Lord, this person troubling me, is cursing me and all that. It is not, doesn't know you the way I know you. If he knew the way I know you, he won't do it, Lord. भाई ऐसे प्रार्थना करते हैं उस व्यक्ति, प्रभु ये आदमी मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा है और ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि आपको नहीं जानता। अगर ये आपको जानता होता तो ये ऐसा नहीं बोलता। I won't do this to anybody today because I know you so well. I'm close to you. और मैं ऐसा नहीं करूंगा प्रभु क्योंकि मैं जानता हूँ, आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। He's doing this because he doesn't know you the way I know you. और ये आपको उस तरह से नहीं जानता जिस तरह से मैं आपको जानता हूँ। So Lord, reveal yourself to him. Reveal yourself to him more and more. Let him know you more and more. You're a God of love, compassion, mercy, grace. Let him know you more and more, Lord. Then he won't do this. और प्रार्थना करते हैं भाई कि इस प्रभु आप इस व्यक्ति के ऊपर अपने आप को प्रकट करें, हो सके ये आपको और अधिकाई से जाने, आपके प्रेम को जाने। क्यों तो ऐसा होगा तभी ऐसा नहीं करेगा। So when you pray like that, what happens is the other person may not change immediately. और तो हम जब ऐसी प्रार्थना करते हैं किसी व्यक्ति के लिए, तो हो सकता है वो व्यक्ति एकदम से ना बदले, But we will change. पर वो बदलेगा जरूर। Through all this, we will change. God, and you pray like that, God changes us. He may not change the other person immediately. He'll change us. हाँ, जब ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि वो व्यक्ति एकदम से ना बदले, पर हम जरूर बदल जाएंगे। परमेश्वर हमें जरूर बदल देगा। And what happens then is we receive a blessing from God. और जब ऐसा करेंगे तो हमें परमेश्वर से आशीष मिलेगी। When we bless people who curse us and we repay curse with the blessing, we inherit a blessing from God. We are called to do that. और जब लोग हमें श्राप देते हैं और उसके बदले हम उन्हें आशीष देते हैं, तो हम आशीष के वारिस हो जाते हैं क्योंकि हमें ऐसी आशीष के लिए बुलाया गया है। So ask God to fill you with His love, full of love into your hearts, and as you speak from heart full of love, will automatically, spontaneously speak words of edification, of grace. और ये सिर्फ प्रेम के लिए प्रार्थना करें। जब परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में भर जाएगा, तो हम स्वाभाविक रीति से हमारे मुंह से अनुग्रह के शब्द निकलेंगे। What about authority? और अधिकार की क्या बात है? What's our authority? अधिकार के बारे में बात करें। Authority is that when you speak the word of God, it's the word of God. और अधिकार का मतलब जब हम बोलें तो परमेश्वर के वचन को बोलें। When you speak God's word to the Holy Spirit leading, we have authority because that is the word of God. The word of God has got power. और जब हम परमेश्वर का वचन बोलते हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम बोलते हैं, तो उसमें अधिकार होता है क्योंकि उस वचन में परमेश्वर की सामर्थ्य है। God's word is power. और ये परमेश्वर का वचन परमेश्वर की सामर्थ्य है। God's word. When you speak God's word, people receive it. Their heart is right before God. They receive strength. और जब हम परमेश्वर के वचन बोलते हैं, परमेश्वर का वचन लोग स्वीकार करते हैं, तो उसमें उन्हें सामर्थ मिलती है क्योंकि उसमें परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। When angels spoke to Daniel and told him, "You are highly esteemed," जब स्वर्गदूत ने दानियल को बोला कि तू परमेश्वर की नजर में बहुत प्रतिष्ठित ठहरा है। and 10th chapter of Daniel, verse 19-20, as the angel spoke, Daniel says, "Keep on speaking, because you are sent in me. Keep on speaking. Don't stop." और दानियल 10वां अध्याय की 19-20वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि वो कहता है, तू हिया बांध कर कहे और तू कहे चले जा। So as we speak God's word as given to us by the Holy Spirit, believe that this word is God's word. Therefore, word of God is power, and that's our authority. और जब हम बोल रहे हैं परमेश्वर का हियाव हमें मिलता है क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, उस अधिकार से हम बोल सकते हैं। Jesus told the disciples, अब यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला in Luke 10:16, लूका 10:16 में, if anyone listens to you, listens to me. और कि अगर कोई तुम्हारी सुनता है तो वो मेरी सुनता है। If anyone rejects you, he rejects me. और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है।
Who rejects the one who sent me. और जो If मुझे anyone rejects तुच्छ me, rejects जानता the है, one who rejects me. और जो Read- मुझे तुच्छ जानता है वो read- मेरा मेरे यस ब्रदर, Yeah. जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। Why are we feeling bad about it? When you speak the word of God, the people reject that, they're rejecting the Lord, not you. Why should we feel bad? तो जब हम परमेश्वर वचन बोलते हैं और लोग हमारा तिरस्कार करते हैं, तुच्छ जानते हैं, तो हमें क्यों बुरा लगे कि वो तो वास्तव में परमेश्वर को तुच्छ जान रहे हैं। When people know it from God's word, then when they respond to that, they're responding to God, not to us. We shouldn't feel bad about if they respond badly towards us. और जब हम परमेश्वर वचन देते हैं और लोग गलत रीति से हमारे को उसका प्रतिक्रिया करते हैं, तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जान रहे हैं। Once when speaking in a meeting in Andhra Pradesh, in Visakhapatnam, to basically for people other faiths, and many gave their lives to Christ, 90%. A few people got very angry. और एक बार विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में वचन दे रहे थे और अन्य जाति लोगों के बीच में वचन दे रहे थे और कुछ लोगों ने प्रभु को स्वीकार किया। तो जब ऐसा हुआ तो कुछ लोग बड़े गुस्सा हो गए। They were in a hotel, ये एक होटल में ऐसा वचन दिया जा रहा and था some people were very angry, shouted at me. They said, "Why are you saying He's the only way?" और कुछ लोग बड़े गुस्सा हो गए, कहने लगे कि तू कैसे कह सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र रास्ता है। I told them, "It's not my words; it's words of Jesus." भाई ने बोला ये मेरे वचन नहीं है, मैं नहीं बोल रहा, ये तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला। He says in John प्रभु 14, यीशु मसीह, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." He said that. I'm only quoting him. और प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा उसकी मार सत्य और जीवन मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो उसको मैं स्वीकार करूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह के वचन है, मैं नहीं कह रहा ये बात। The way you respond to him, not to me. I'm only quoting him. और मैं तो आपको जो उसने उन्होंने बोला, मैं वही बस दोहरा रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा। That man sat down. He couldn't say anything after that. और उसके बाद वो व्यक्ति जो चिल्ला रहा था वो चुपचाप बैठ गया, कुछ नहीं कह पाया। The authority to say that is the word of God. Word of God, Jesus says He is the way. That's it. We speak in love, but we speak the truth. और अधिकार से बोलने की बात है कि हम जो सच्चाई है परमेश्वर का वचन है, इसको हम हियाव से बोलें और सच्चाई से बोलें और नम्रता से बोलें। That's our authority. Authority that we speak in the very words of God, and we have confidence to speak the word of God, knowing fully well they're responding to God, not to us. और हमें हियाव के साथ परमेश्वर के वचन को सच्चाई से बोलना है, और वो किस तरह से इसको स्वीकार करें या ना स्वीकार करें, वो परमेश्वर अगर नहीं करते हैं तो परमेश्वर के वचन को अस्वीकार कर रहे हैं। Another man stood up. तो उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ। He asked me a question. Why do you go about converting people? He saw so many people give their lives to Christ. Why do you go about converting people? और वो खड़े होकर बोलने लगा, जब उसने देखा कि इतने लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे हैं, बोलने लगा तुम क्यों लोगों को बदलने, ये धर्म बदलने के लिए उकसाते हो। I said, I can't convert anybody, I told him. भाई ने बोला मैं किसी को नहीं बदल सकता, I speak the truth as in the Bible, and God converts people's hearts. मैं तो परमेश्वर के वचन बाइबल के अनुसार जो सच्ची बात है वो लोगों को तक पहुंचाता हूं, और परमेश्वर है जो लोगों के हृदय को बदलता है। And I asked him a question. और भाई ने उससे एक प्रश्न पूछा, फिर I asked him, is it wrong to obey God? क्या परमेश्वर की आज्ञा मानना गलत है? What do you mean by that? He asked me. उसने बोला इससे आपका क्या मतलब है? I told him in Matthew 28, chapter 19, Jesus says, go to the ends of the world, preach the gospel, make disciples, baptize them, and teach them. और भाई ने उनको बताया मत्ती 28-19 के अनुसार कि परमेश्वर की आज्ञा ये है कि तुम जाकर सब जातियों को, लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये तो परमेश्वर की आज्ञा है, It's a commandment of Jesus. ये तो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। I'm only obeying what he said. उसने जो कहा मैं तो सिर्फ उसकी आज्ञा मान रहा हूँ। Is it wrong to obey him? I asked him. तो क्या उसकी आज्ञा मानना गलत है? Then he asked me, he told me, oh, that means you're not converting anybody, no? You're not converting. तो वो बोलने लगा अच्छा आप तो फिर किसी को नहीं बदल रहे ना? I said, no, I'm not converting. भाई ने बोला नहीं मैं किसी को नहीं बदल रहा। Then he sat down. Oh, you are converting? Then it's okay. Then he sat down. और फिर वो कहता अच्छा ठीक है, फिर वो भी चुप बैठ गया। So our authority is quoting scriptures and believing that scripture is God's word, inspired by God, and therefore it will bear fruit. तो हमारे को इस बात को समझ के बोलना चाहिए कि ये परमेश्वर के वचन को हम बोल रहे हैं, उसमें सामर्थ है, और जब वो वचन हम बोलेंगे सच्चाई से तो वो फल लाएगा। As we turn from sin, what happens then is
we have confidence of God's power working in us, and word coming out of us will become with more power. और जब हमारा जीवन बदलता है, परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में होता है, और अगर उसको हम जब सच्चाई से बोलते हैं तो वो सामर्थ्य से निकलता है। I mean, what happened in Ephesus in the 19th chapter of Acts is very interesting. और इफिसुस में प्रेरितों काम के 19वें अध्याय में हम देखते हैं 19th chapter of Acts, what happened in Ephesus is Paul went there, God did great miracles through Paul. और प्रेरितों काम 19वें अध्याय में हम देखते हैं बड़ी अद्भुत घटना होती है। पौलुस वहां जाता है और वहां एक बड़ा आश्चर्य कर्म होता है। Handcuffs and aprons to touch Paul were taken to sick people, and they got healed. और लोग जो है वो पौलुस को छूते हैं, पौलुस के पास आते हैं और वो चंगे हो जाते हैं। And 7 sons of the news spread around in Ephesus that this man called Paul has come, and demons are going by the side of an handkerchief touched by Paul, and miracles are happening. The news went around. और इफिसुस में खबर फैल गई कि पौलुस परमेश्वर का एक व्यक्ति आया हुआ है, उसके जो भी छू लेता है, उसके कपड़े को भी छू लेता है, वो चंगा हो जाता है। And then the 7th son was a Jewish priest called Sceva, they tried to drive out demons. और स्किवा नाम का एक यहूदी महायाजक था जिसके 7 पुत्र थे। उसने ऐसा किया, दुष्ट आत्मा वो बड़ा परेशान हो गया। They would tell the demons, in the name of Jesus, Paul preaches, I command you to come out. और वो भी कहने लगा कि दुष्ट आत्मा कि मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में जिसको पौलुस प्रचार करता है, मैं उसके नाम से तुझे निकलने की आज्ञा देता हूँ। In the name of Jesus, whom Paul preaches, I command you to come out. और वो प्रभु यीशु मसीह जिसको पौलुस प्रचार करता है, उसके नाम से मैं कहता हूँ तो दुष्ट आत्मा निकल जा। We believe in Paul who believed in Jesus. He believed in Paul who believed in Jesus. वो उस पौल पे विश्वास करता था जो पौलुस जो प्रभु यीशु में से विश्वास करता था। It's called second hand faith. ये एक तरह से सेकंड हैंड विश्वास की बात हो गई। And the demons told the 7 sons of Sceva, और इस दुष्ट आत्मा ने इस स्किवा को बोला कि हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह को तो जानती हूँ। He said, I know Paul, I know about, who are you? पौलुस को भी जानती हूँ, परंतु तू कौन है? पौलुस के बारे में जानता हूँ। पौलुस को पहचानती लिखा, अब पौलुस के बारे में जानती हूँ होना चाहिए। हाँ, I know Jesus, I know about Paul, who are you? मैं प्रभु यीशु मसीह को जानती हूँ, पौलुस के बारे में जानती हूँ, और तू कौन है? And they came in overpower, the 7 sons came out naked and bleeding. और वो उसके ऊपर दुष्ट आत्मा जो उन पे हावी हो गई और उनको उपद्रव किया और वे नंगे और घायल होकर अपने उस घर से निकल के भागे। This happened, the whole city, the name of Christ held in high honor. और जब ये घटना सबने सुनी तो सब लोगों पे भय छा गया, वो प्रभु की बड़ाई करने लगे। People realized this is serious business. और वो समझ गए कि ये तो कोई खेल मजाक नहीं है। This is serious business, following Jesus. ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना ये एक बड़ी गंभीर बात है। Then what happened? All those people who practiced sorcery, they openly confessed the evil deeds and burned the scrolls. और उसका परिणाम क्या हुआ कि वो सब लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था, वे सब आके उनके अपने काम को मान लिया और उन्होंने जादू की पोथियां सब इकट्ठा करके आग लगा दी। They earlier practiced sorcery and witchcraft. Now they stopped it, but kept the scrolls in the cupboard. Thinking maybe it doesn't work, we can go back to scrolls. और वो उन्होंने जादू टोना करते थे, उसको उन्होंने बंद कर दिया, पर अपनी पोथियों को उन्होंने जलाया नहीं था, उसको उन्होंने रखा हुआ था कि हो सकता है वापस आएंगे, बाद में इसको फिर काम आएगी हमारे। Once they burn the scrolls, there's no question of going back. और अगर एक बार वो जला दिया उन्होंने, तो इसका मतलब वापस आने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता था। So what happened after that? तो उसके बाद हुआ क्या? Acts 19:20 says, in this way, word of God spread widely and grew in power. और प्रेरितों का 19:20 में लिखा है, यूं प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता गया और प्रबल होता गया। The turn comes in with no chance of going back. The word of God in them came out in power. और एक बार प्रभु के पास फिर जाते हैं तो वापस मुड़ने का कोई मतलब नहीं होता, और परमेश्वर का वचन उनके अंदर सामर्थ के साथ आया। You begin to wonder, how can the word of God grow in power? और हम ये अचंभा करने वाली बात है कि परमेश्वर का वचन बलपूर्वक कैसे फैल गया। It's like saying that Christ grew in power. How can Christ grow in power? He is power personified. Word of God is power. How can it grow? कि परमेश्वर का वचन तो खुद सामर्थ्य है, वो पूरी सामर्थ का ही है, वो कैसे बढ़ कैसे सकता है?
The point is this: when we turn from sin and put it away completely, the word of God in us comes out with power. और जब हम परमेश्वर के को स्वीकार कर लेते हैं और परमेश्वर का वचन हमारे अंदर आ जाता है और हमारे मुंह से वो सामर्थ के साथ निकलता है In that power is be used to build up people again. और ये वचन जो है प्रयोग होता है लोगों को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए। Our authority to share God's word is believing and knowing that it is the word of God. It is the power of God. और हमारी सामर्थ इसी में है कि हम उस पर विश्वास करें, उसको पहचाने कि ये परमेश्वर का वचन है। In Romans chapter 1 verse 16, Paul writes, "I'm not ashamed of the gospel. It's the power of God and salvation for everyone who believes." रोमन 1:16 में पौलुस लिखता है कि मैं सुसमाचार से मैं नहीं लजाता इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले यहूदी फिर यूनानी उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। Gospel is the power of God. और ये परमेश्वर का वचन जो है परमेश्वर की सामर्थ है। When Paul was in Rome, the people outside the prison preaching gospel. और पौलुस जब रोम में था, जेल में था और जो लोग थे उसके वो बाहर प्रचार कर रहे थे। And then he writes about them to these people to the Philippian church, Philippians chapter 1, 15 to 19. और फिलिपियों पहला अध्याय उसके 15 से 19 में वहां पे लिखता है, फिलिपियों की कलीसिया को लिखता है। For some people outside the prison are preaching gospel, some out of envy and rivalry, some out of love and goodwill. और वो कहता है कि कुछ लोग जो बाहर प्रचार है, कितने तो ढार झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, कितने भली मनसा से करते हैं। Some are preaching gospel out of rivalry to Paul and trying to stir up trouble for Paul while he was in prison, to irritate the jailer. They're preaching gospel. और कुछ लोग तो इसीलिए प्रचार कर रहे थे कि किस तरह से पौलुस के विरोध में ये जेलर को गुस्सा आ जाए और पौलुस के विरोध में उनको नुकसान पहुंचे, इसलिए प्रचार कर रहे थे। What a motivation to share the gospel. वो क्या मनसा है सुसमाचार प्रचार करने की। Look at Paul's response to that. और पौलुस उसको किस तरह से उत्तर देता है। What does it matter? इससे कोई फर्क तो क्या, इसको कहता है सो क्या हुआ। Christ is preached, therefore I rejoice. और प्रभु का प्रचार हो रहा है, सुनाई जाती है और इससे मैं आनंदित हूँ। Even if people spoke the gospel with wrong motivation to stir up trouble for Paul, gospel is power of God. When gospel is preached, people get saved. He's rejoicing over that. और पौलुस देख रहा है कि ये लोग जो है परमेश्वर के वचन सुसमाचार सुना तो रहे हैं पर गलत मनसा से सुना रहे हैं, पर जब तक परमेश्वर का वचन जो सामर्थ है वो प्रचार हो रहा है, इसलिए वो कहता है मैं इसमें आनंदित हूँ। Christ is preached, therefore I rejoice, he says. और परमेश्वर की कथा सुनाई जा रही है, इसलिए मैं आनंदित हूँ। His grace and authority in our words comes from the Holy Spirit. हमारे अनुग्रह और सामर्थ जो है कि शब्द जो है ये पवित्र आत्मा की वजह से हमारे मुंह से निकलते So हैं। please constantly have fellowship with the Holy Spirit. इसलिए पवित्र आत्मा के साथ संगति में लगातार बने रहें। This is what to speak, how to speak. He'll give us words to speak. हमें क्या बोलना है, कब बोलना है, कौन से शब्द बोलने हैं, सब वो हमें सिखाता है। He'll give us wisdom to speak. वो हमें बुद्धि देता है बोलने की। I'm going to close now with 7:40.